कल दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपना फॉर्मूला सेट कर लिया है। एनडीए के सहयोगी दल भी अब 10 सीट पर एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं एसपी का कहना है कि वो अपने कोटे की 5 सीट तो जीतेगी ही, एनडीए की 5 सीट भी कब्जा करने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला सेट कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में 8 सीट्स पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। वहीं एक सीट मजमा पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर उतारा जा सकता है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई। यूपी में उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक हाई लेवल बैठक हुई और उसमें सीधे तौर पर तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट आरएलडी को मीरापुर की दी जानी है। लेकिन वहीं संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी सीधे तौर पर दावा कर रही थी 2 सीटों का। हालांकि आज निषाद पार्टी के सुर बदले हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में, यानी कि जो एनडीए की बैठक होगी, उसमें सीटों का फार्मूला तय होगा। पिछले दिनों बीजेपी कोर कमेटी ने जिन नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, उन पर चर्चा के बाद एक एक नाम को अंतिम रूप दिया गया है। बीजेपी ने उपचुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने मीरापुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ी है। वहीं मझवा सीट पर बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व की मुहर के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी नए चेहरों को उतार सकती है। बीजेपी की हाई लेवल बैठक के बाद संजय निषाद ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। हालांकि संजय निषाद जहां 2 सीट की डिमांड कर रहे थे, तो वहीं अब उनके सुर बदले हुए। उनका कहना है कि सभी 10 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। उपचुनाव के 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते, उसके लिए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपने सम्मान की लड़ाई के लिए टोपी झंडा लेके आया। अब भारतीय जनता पार्टी निषादों को हक दे रही है, आगे भी देगी। वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, उसमें वो तय किया होगा। अभी एनडीए की बैठक जब होगी, क्योंकि दल हैं तो दल तो बैठक करेंगे। अब एनडीए में हम नेतृत्व से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में दिल्ली नेतृत्व से बात करेंगे और निश्चित रूप से अच्छे होंगे। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों का जिक्र किया और सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। सभी 10 सीट बीजेपी के खाते में आने वाली है। चुनाव अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी मजबूती से उतर रही है, लड़ेगी और आप देखिएगा सबसे अधिक सीट हम जीतेंगे। जो आप लोग लगातार शक शुबा व्यक्त करते रहे वोटर लिस्ट से लेकर तमाम चीजों को लेकर के, क्या सपा अब जो सही है काट निकाल रहे हैं, जो है उसी में हम अपना खोज रहे हैं। हम अपनी कतार और जमात कैसे मजबूत करेंगे। जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जिस तरीके से लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर बढ़ता गया है, उसको लेके मैं 100% कह सकता हूं कि 10 की 10 सीटों में से 10 की 10 सीट भाजपा जीतेगी और निश्चित ही एक मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आगे काम करेगी। बीजेपी सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इन 10 विधानसभा सीटों पर महज 3 सीटों पर यूपी चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं एक सीट गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी और एक सीट लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोक दल की है। बाकी बची 5 सीटों पर एसपी का कब्जा है। एसपी अपने पाले की सीटों पर फिर से कब्जा कर एनडीए कोटे की सीटों पर नजर गड़ाए हुए। हरियाणा की जीत ने यूपी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा बूस्ट दिया है। पार्टी अब हरियाणा वाली रणनीति को प्रदेश के चुनावी मैदान में आजमाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के तमाम नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी और उनकी टीम सभी सीटों पर कमल खिलाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान काफी सोच समझ कर किए जाने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है और उस पर दिल्ली में मंथन हो गया है। अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक दूसरी होनी है, उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सामने आएगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।